नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हमारे साथ एक युवती खड़ी हैं और ये जो युवती हैं ये एक ही व्यक्ति के द्वारा 2 बार बलात्कार का शिकार हुई हैं। बात करेंगे उनसे। जी, आप अपना नाम नहीं बताएंगे, अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, हुआ क्या था वो थोड़ा सा बता दें। एक्चुअली मेरी 2020 में चंद्र प्रकाश से मुलाकात हुई थी। उसके बाद में हम किसी को जॉब दिलवाने गए थे, अपने बहन के हस्बैंड को। उससे मेरी बातचीत चालू हो गई। उसके बाद में उसने मुझे बुलाया कि आओ मैं बात करता हूँ बैठ के, ये है वो है, मतलब झांसे दिए मुझे। मित्रता हो गई आपके उससे? उसके बाद में उसने मुझे बुला के मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाई, उसमें नशा कराया मुझे और होटल में उसने मेरे साथ रेप किया। उसके बाद कहाँ की घटना है ये? पहले हुआ था मेरा छतरपुर दिल्ली में? जी, व्हाइट रोज बैलून होटल में। अच्छा जी, वहाँ पे उसने मेरे साथ बलात्कार किया। उसके बाद में जब वो चला गया, मैंने उससे बोला कि अगर ये सब मेरे हस्बैंड को पता चलेगा तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। उसने बोला कि कुछ बताने की जरूरत नहीं, अगर तूने कोई भी कंप्लेंट किया कुछ भी किया तो मैं ये सारे फोटोज वीडियो जो तेरी हैं सब वायरल कर दूंगा। उसके बाद में मैं चुप रही कई दिनों तक, और मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ऐसा कह के वो चला गया। तो मैं डर की वजह से किसी से नहीं बोली, चलता रहा। फिर उसके बाद मैंने 3 जुलाई 2022 को मेहरौली थाने में उसके FIR दर्ज करवाई। FIR नंबर था 399/22। वहां से उसने एंटीसिपेक्टरी 3 जुलाई। कब की बात है? 2022 3 जुलाई। अच्छा, पिछले साल, मतलब जो गुजरा 6 महीने पहले। 3 जुलाई को मैंने करवाई। उसने 21 जुलाई को एंटीसिपेक्टरी बेल ले ली। उसके बाद में फिर बेल मिलते ही उसने मुझे फोन करके धमकियां देना चालू कर दिया कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, केस वापस ले लो, जान से मार दूंगा, मैं तेरे बच्चों को मार दूंगा, तेरे हस्बैंड को काम नहीं करने दूंगा, जान से मार दूंगा सबको, नहीं तो केस वापस ले ले। मैंने उसके खिलाफ कंप्लेंट दी, मेहरौली थाने में दोबारा से मैंने कंप्लेंट दी और उसकी धमकियां मिल रही हैं आप? उसके बाद में फिर वो राजी अपने पैसे, उसने मेरे से बोला था कि मैं तुझे एक मकान दिलवाऊंगा। उसने मेरे से झांसे में आके मुझसे 10 लाख रुपए ले लिए और मैंने जैसे तैसे कमेटी डाल रखी थी अपने भाई के पास गांव में, वहां से पैसे लिए। 2 लाख रुपए मैंने अपने जेठानी से उधार लिए, ऐसे करके मैंने उसे 8 लाख रुपए दिए। 8 लाख रुपए देने के बाद मैंने बोला कि उसने, आपकी मित्रता प्रगाढ़ थी इसका मतलब? हाँ जी सर, मतलब मैं विश्वास करती थी उस पर। तो ये रेप से पहले की बात है, पैसे देने की, या बाद में? रेप से पहले की बात है। उसने 28 मई 2022 को उसने मेरे नाम जमीन न कराने की बजाय उसने अपने नाम पे जमीन करा ली। अर्जनगढ़ में उसने प्लॉट लिया था, उसने अपने नाम पे जमीन करा ली। उसके बाद में फिर मैंने 3 जुलाई को FIR दर्ज करवाई थी दिल्ली में। फिर उसके बाद में ये सब चलता रहा, बोलता रहा कि नहीं मैं मार दूंगा, कोई पैसे नहीं है तेरे, ये है वो है। फिर उसने मेरे साथ 11 अगस्त को मेरे से बोला कि मैंने जब उसकी बातचीत होने लगी तो बोला कि आ जाओ। बातचीत शुरू हो गई आपकी उसके साथ? फोन करता था मुझे इसी के लिए, जो धमकियां देता था। फिर बातचीत मैंने बोला कि मेरे पैसे दे दो, मैं बहुत परेशान हूँ। तो बोला कि आ जाओ, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, पैसे ले जाओ अपने आके। जब मैं घर से बाहर गई तो उसने मुझे बाहर जाते ही सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक। FIR देख रहा था, उसमें रात को 12 बजे की घटना है। रात को 12 बजे आप अपने घर से बाहर गई? वो घर के बाहर कि मैं आपके घर के बाहर हूँ, नहीं तो मैं आपके घर पे आ जाऊंगा। तो मैंने बोला ठीक है मैं आती हूँ। जब मैं गई तो उसने मुझे वो सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक ये सब पिलाता, वहीं पे खड़ा होके पिलाता रहा कि पी लो कोई नहीं, मैं अभी पैसे देता हूँ। बोला कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। उसके बाद सिगरेट भी पीते हैं आप? मैं पीती नहीं एक्चुअली, मैं कभी कभी, मतलब हैबिचुअल, आप नियमित नहीं है? नियमित, लेकिन कभी कभी। उसने मुझे पहले ही कोल्ड ड्रिंक में नशा करा दिया था। कोल्ड ड्रिंक उसने पिलाई मुझे, जो उसमें मुझे हल्का हल्का नशा होने लगा। जब उसने फिर मुझे स्मोकिंग कराई तो मुझे ज्यादा नशा हो गया। उसने बोला कि चलो मैं तेरे घर तक छोड़ देता हूँ। उसने मुझे अपनी स्कूटी पे बिठाया। उसने मुझे घर ना छोड़ने की बजाय वो मुझे ओयो होटल ले गया, सूरजकुंड। वहां पे उसने मेरे साथ अप्राकृतिक रूप से बलात्कार किया। उसके बाद अप्राकृतिक रूप से? अच्छा। जब मैं भागने लगी, भागने की कोशिश की, मैं तो नशे में थी, मैं छुड़ा रही थी तो मेरा सूट भी फाड़ दिया उसने। मेरा बाल पकड़ के उसने सर मेरा दीवार में मार दिया। मैं बेहोश हो गई, फिर मुझे होश नहीं है। जब मुझे जैसे ही सुबह होश आया तो मैंने 112 पे कॉल किया। पुलिस मौके पे तो वो उस समय वहीं होटल में था? जी।
पुलिस ने उसे पकड़ा, मैंने पकड़वाया, वो होटल में ही था। मैं निकल के भाग के कॉल किया मैंने, पुलिस आई, उन्हें पकड़ा, लेकिन थाने ले जाते ही 2 घंटे बाद थाने वालों ने उसे छोड़ दिया। उसके बाद में फिर उसने 23 अगस्त को मैंने दोबारा उसे पकड़वाया। वो बदतमीजी कर रहा था कि आजा, तुझे मार दूंगा, ये कर दूंगा। तो मैंने बोला आओ, मैं आती हूँ, मार के दिखाओ तू मुझे। तो मैं फिर गई, 23 अगस्त को मैंने फिर पकड़वाया। मेरी SHO माया मैडम ने उसे फिर छोड़ दिया, मेरे से झांसा दिया कि मैं इसे कल पकड़ दूंगी, आज इसे जाने दो, आज मेरा कोई काम है, वो मोदी जी आने वाले हैं, पता नहीं क्या है, मैं कल परसों में इसे पकड़ के डालती हूँ, ऐसे सबूत बनाऊंगी जो इसकी कभी बेल ना हो। उसके बावजूद आज 6 महीने हो गए, मैं गृह मंत्री जी तक मैं वहाँ पे भी हो आई हूँ, कंप्लेंट आ गई। इन्होंने अनिल विज जी से मिली आप? अनिल विज से मिली हूँ मैं सर 2 बार। उसके बावजूद फिर इन्होंने बोला कि मेरा केस बंद कर दिया। अभी मेरा रीओपन फिर केस हो गया, सब कुछ डिसीजन ले लिया है ACP मुनीष सर बल्लभगढ़ में जो बैठते हैं, उन्होंने पूरी फाइल बना के भेज दी है। उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी, मुझे ये नहीं पता कि मेरी कंप्लेंट है कहाँ। कभी मैं DCP ऑफिस, कभी CP ऑफिस, रोज भागती हूँ। एक भी दिन मैं अपने छोटे छोटे बच्चे हैं छोड़ के एक भी दिन घर नहीं बैठती हूँ। मैं दिल्ली से रोज आती हूँ और उन्होंने मुझे परेशान कर रखा है। अभी तक ना बंदा गिरफ्तार हो रहा है, मेरे घर आता है, मुझे मारता है। मैंने CCTV फुटेज, आपके घर भी आता है? मेरे घर आता है। मैंने 17 अक्टूबर को भी आया, 13 अक्टूबर को भी आया। मैंने दोनों दिन की फुटेज भी दे रखी, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग उसे अरेस्ट नहीं कर रहे। मुझे परेशान कर रखा है इन लोगों ने। तो क्या कहते हैं, क्या कहते क्या हैं? कुछ नहीं कहते हैं कि हो जाएगी कार्रवाई, चल रही है कार्रवाई, बस यही बोलते हैं। कहने अनिल सर, जब होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दे दिए कि उसकी कार्रवाई करो, उसे गिरफ्तार करो, फिर भी ये सब लोग पता नहीं गिरफ्तार नहीं कर रहे। तो फरीदाबाद ये जो मामला है, ये मामला बहुत, आप सोच सकते हैं कितने बड़े स्तर का मामला है। एक ही महिला के साथ 2 बार बलात्कार हुआ है, एक ही महिला के साथ, और कितने दिन के, 2-3 महीने के बाद, जुलाई और अगस्त में। आपको नहीं महसूस हुआ कि ये आदमी जो है, ये आदमी भरोसे के लायक नहीं है? फिर आप इसके पास जा रहे हैं, इसके साथ होटल में जा रहे हैं। होटल में जाते हैं तो दोनों लोगों को आइडेंटिटी कार्ड देना पड़ता है अपना। मेरी कोई एंट्री नहीं, मेरे एंट्री नहीं थी, ना ही मेरे कोई सिग्नेचर, कुछ भी नहीं, क्योंकि इसका होटल वाला जानने वाला था इसका। अच्छा, तो हाँ। होटल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस ने? कुछ भी नहीं किया सर। मैं बहुत कौन सा होटल था सर? मुझे उसका नाम नहीं, वही होटल था, इतना मुझे। फरीदाबाद वाला भी? जी, सूरज कुंड पे है। अच्छा। जी। तो कहीं किसी रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं, कुछ भी नहीं। और मेरे से आई और वो बोलते थे कि इसमें रजिस्टर में एंट्री कर दो, लेकिन मैं एंट्री नहीं की। मैंने बोला मैं क्यों करूं, जब मेरी एंट्री रात में नहीं की गई तो मैं क्यों एंट्री करूं। उन सब लोगों ने उससे पैसे खा रखे सर। उसे अभी तक 6 महीने से अरेस्ट नहीं किया, खुला घूम रहा है बंदा। मेरे घर आता है, मेरे बच्चों को कमरे में बंद कर देता है, परेशान कर रखा है, मुझे मारता है। मैंने सारी संबंध बनाने की कोशिश करता है आपके साथ? हाँ, 17 तारीख को आया था, 17 अक्टूबर को। उस दिन भी उसने मेरे साथ संबंध बनाए, मेरे बच्चों को कमरों में बंद कर दिया उसने। मैं परेशान हो रखी हूँ। मैं इतना मारता है, मुझे नीला कर देता है। मैंने सारी फुटेज दे रखी, फोटो दे रखी, लेकिन बंदे को अभी तक अरेस्ट नहीं किया। रोज मुझे घुमाते हैं, कभी इस ऑफिस, कभी उस ऑफिस, कभी इस ऑफिस में। बहुत परेशान हो गई। मैंने ACP ऑफिस में भी उस दिन सुसाइड करने की कोशिश, एक्यूज बैठा हुआ था, वहां पे भी आई हो और वो बदतमीजी कर रहा था मेरे साथ। मैंने आधा लीटर का फिनाइल पी लिया पूरा वहां पे ACP ऑफिस में। उसके बावजूद भी अरेस्ट नहीं किया, उस बंदे को छोड़ दिया। मैं क्या करूं? आपने आत्महत्या का प्रयास किया तो आपसे कोई पुलिस ने नहीं आपके खिलाफ कोई पर्चा नहीं दिया? मीडिया वाले भी आए थे, लेकिन बोले कि नहीं वो कोई इंटरव्यू नहीं देगी, कोई इंटरव्यू नहीं देगी। इन्होंने इंटरव्यू तक नहीं देने दिया। मुझे क्यों बचाया? जब उसे पकड़ भी नहीं रहे हैं तो मुझे क्यों बचा रहे? मर जाने दो मुझे। इससे अच्छा है तो कि मैं मर जाऊं, घुट घुट के जीती हूँ मैं। तो फरीदाबाद माननीय गृह मंत्री अनिल विज के आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है, गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। और आप सोच सकते हैं कि ये जो पूरा प्रकरण है आपके सामने है। अब एक ही महिला के साथ बार बार बलात्कार हो रहा है, उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए जा रहे हैं। और मेरे साथ एसिड अटैक भी किया,
एसिड अटैक भी किया उसने मेरे साथ। उसकी भी दरखास्त दी है आपने कोई? जी, उसकी भी कंप्लेंट दे रखी है। उसने मेरे साथ बेल मिलते ही जो हमने जुलाई में एफआईआर करवाई थी मैं दिल्ली में, उसके बाद उसने 26 जुलाई को मेरे साथ एसिड अटैक किया। वो मुझे हमेशा मारने की कोशिश, जब भी मैं दिल्ली कोर्ट जाती हूँ तो वो कोर्ट के बाहर मुझे घेर लेता है। मैं अकेली रहती हूँ, ये सब जान के हमारे हस्बैंड भी मुझसे अलग रहते हैं। मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ मर जाऊँ, बता। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।